बौद्ध भारत चैनल में सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। अंगुत्तर निकाय द्वितीय भाग में आगे भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, जो आर्य श्रावक इन चार कुशल प्राप्तियों से युक्त है, उसके पुण्य का इन चार पुण्य प्राप्तियों से मापना आसान नहीं कि इतनी पुण्य प्राप्ति है। कुशल प्राप्ति सुख दिलाने वाली है, स्वर्गीय है, सुख विपाक दायका है, स्वर्ग में जन्म का कारण है, इष्ट है, सुंदर है, मनोनुकूल है, हित के लिए और सुख के लिए है। यही कहा जाएगा कि यह गणनातीत है, सीमातीत है, महापुण्य स्कंद है। भिक्षुओं, जैसे महासमुद्र के पानी का मापना आसान नहीं कि इतने आढ़क हैं, इतने 100 आढ़क हैं, इतने 1000 आढ़क हैं अथवा इतने लाख आढ़क हैं। यही कहा जाएगा कि जल माप से परे है, सीमा से परे है, महाजल स्कंद है। इसी प्रकार भिक्षुओं, जो आर्य श्रावक इन चार पुण्य प्राप्तियों से, इन चार कुशल प्राप्तियों से युक्त है, उसके पुण्य का मापना आसान नहीं कि इतनी पुण्य प्राप्ति है, कुशल प्राप्ति है, सुख दिलाने वाली है, स्वर्गीय है, सुख विपाकदायका है, स्वर्ग में जन्म का कारण है, इष्ट है, सुंदर है, मनोनुकूल है, हित के लिए और सुख के लिए। यही कहा जाएगा कि यह गणनातीत है, सीमातीत है, महापुण्य स्कंद है। महोदधिं अपरिमितं महासर बहुभैरव भैरवं रतनगणानमालयं नज्जो यथा नरगण संगसेविता पथु संवन्ति उपयन्ति सागरं एवं नर अन्नदपानवत्थदं शेयानि सज्जथा रणश्च तायकं पुण्यश्च धारा उपयन्ति पंडितं नज्जो यथा वारिवहाव सागरं। जिस प्रकार आदमियों के समूह द्वारा सेवित सभी नदियाँ असीम जल राशि वाले, नाना भैरव वाले युक्त रत्नों के आगार सागर को प्राप्त होती है, इसी प्रकार जो दाता अन्नपान वस्त्र चीवर तथा सेनासन का दायक है, उस पंडित को पुण्य रूपी नदियाँ उसी प्रकार प्राप्त हैं जैसे जल की नदियाँ समुद्र को। भिक्षुओं, ये चार पुण्य प्राप्तियाँ हैं, कुशल प्राप्तियाँ हैं, सुख दिलाने वाली हैं, स्वर्गीय हैं, इष्ट हैं, सुंदर हैं, मनोनुकूल हैं, हित के लिए और सुख के लिए हैं, सुख विपाक दायका हैं, स्वर्ग में जन्म का कारण है। कौन सी चार बातें? भिक्षुओं, एक आर्य श्रावक बुद्ध के प्रति स्थिर श्रद्धा से युक्त होता है। वे भगवान अरहत हैं, सम्यक सम्बुद्ध हैं, विद्या तथा आचरण से युक्त हैं, सुगत हैं, लोक के जानकार हैं, अनुपम हैं, देवताओं तथा मनुष्यों के शास्ता हैं, बुद्ध भगवान हैं। भिक्षुओं, यह पहली पुण्य प्राप्ति है, कुशल प्राप्ति है, सुख दिलाने वाली है, स्वर्गीय है, सुख विपाकदायका है, स्वर्ग में जन्म का कारण है, इष्ट है, सुंदर है, मनोनुकूल है, हित के लिए और सुख के लिए। फिर भिक्षुओं, आर्य श्रावक धर्म के प्रति अचल श्रद्धावान होता है। भगवान द्वारा धर्म स्वाख्यात है, सांदृष्टिक है, अकालिक है। उसके बारे में कहा जा सकता है कि आओ और स्वयं परीक्षा कर लो। निर्वाण की ओर ले जाने वाला है तथा प्रत्येक विज्ञ आदमी द्वारा स्वयं साक्षात्कार किया जा सकता है। भिक्षुओं, यह दूसरी पुण्य प्राप्ति है, कुशल प्राप्ति है, सुख दिलाने वाली है, स्वर्गीय है, सुख विपाकदायका है, स्वर्ग में जन्म का कारण है, इष्ट है, सुंदर है, मनोनुकूल है, हित के लिए और सुख के लिए है। फिर भिक्षु आर्य श्रावक संघ के प्रति अचल श्रद्धावान होता है। भगवान का श्रावक संघ सुप्रतिपन्न है, भगवान का श्रावक संघ ऋज प्रतिपन्न है, भगवान का श्रावक संघ ज्ञान मार्ग पर प्रतिपन्न है, भगवान का श्रावक संघ समीचीन मार्ग पर प्रतिपन्न है। ये जो चार पुरुषों के जोड़े हैं, ये जो 8 आर्य पुद्गल हैं, यही भगवान का श्रावक संघ है। आदर करने योग्य है, आतिथ्य करने योग्य है, दक्षिणा के योग्य है, हाथ जोड़ने योग्य है, लोगों के
अनुपम पुण्य क्षेत्र है बिच्छू। यह तीसरी पुण्य प्राप्ति है, कुशल प्राप्ति है, सुख दिलाने वाली है, स्वर्गीय है, सुख विपाकदायका है, स्वर्ग में जन्म का कारण है, इष्ट है, सुंदर है, मनोनुकूल है, हित के लिए और सुख के लिए है। फिर बिच्छू आर्य श्रावक मनोरम आर्यशील से युक्त होता है, अखंडित शील से, छिद्र वीर रहित शील से, वेदाक्षील से, अकलंकित शील से, परिशुद्ध शील से, विज्ञ जनों द्वारा प्रशंसित शील से, निर्मल शील से तथा समाधि सहायक शील से बिच्छू यह चौथी पुण्य प्राप्ति है, कुशल प्राप्ति है, सुख दिलाने वाली है, स्वर्गीय है, सुख विपाकदायका है, स्वर्ग में जन्म का कारण है, इष्ट है, सुंदर है, मनोनुकूल है, हित के लिए और सुख के लिए है। यश श्रद्धा तथागते अचला सुपतिष्ठिता शीलंच यश कल्याणं अरेकंतं पसंसितं संघे प्रसादो यशस्थि उज्भूतंच दर्शनं अदड़िद्दो तितं आहु अमोघं तस्य जीवितं तस्मा सद्धंच शीलंच प्रसादं धम्म दर्शनं अनुयोज्येथे मेधावी सरंग बुद्धान शासनं। अर्थात जिसकी तथागत के प्रति अचल श्रद्धा सुप्रतिष्ठित है, जिसका मनोरम आर्यशील प्रशंसनीय है, जो संघ के प्रति श्रद्धावान है, जिसे सम्यक दृष्टि प्राप्त है, वह दरिद्र नहीं, उसका जीवन सफल है। इसलिए मेधावी पुरुष को चाहिए कि बुद्धानुशासन का ध्यान कर श्रद्धावान बने, शीलवान बने, प्रसन्नता युक्त बने तथा धर्मदर्शी बने। एक समय भगवान मथुरा और वीरंजा के बीच चले जा रहे थे। बहुत से गृहपत तथा बहुत सी गृहपत्नियां भी मथुरा और वीरंजा के बीच चली जा रही थीं। तब भगवान मार्ग से हटकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन गृहपतियों तथा गृहपत्नियों ने भगवान को एक ओर बैठा देखा। देखकर वे जिधर भगवान थे उधर पहुंचकर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठे उन गृहपतियों तथा गृहपत्नियों को भगवान ने इस प्रकार कहा, हे गृहपतियों, 4 प्रकार के सहवास होते हैं। कौन से 4 प्रकार के? लाश लाश के साथ रहती है, लाश देवी के साथ रहती है, देवता लाश के साथ रहता है, देवता देवी के साथ रहता है। हे गृहपतियों, लाश लाश के साथ कैसे रहती है? गृहपतियों, एक स्वामी होता है, प्राणी हिंसा करने वाला, चोरी करने वाला, व्यभिचार करने वाला, झूठ बोलने वाला, प्रमाद के कारण सुरा मेरे आदि का पान करने वाला, दुष्शील पापी, मात्सर्य मैल युक्त चित्त से घर में रहता है, श्रमण ब्राह्मण को बुरा भला कहने वाला, उसकी भार्या भी होती है, प्राणी हिंसा करने वाली, चोरी करने वाली, व्यभिचार करने वाली, झूठ बोलने वाली, प्रमाद के कारण सुरा मेरे आदि का पान करने वाली, दुष्शील पापिन, मात्सर्य मैल युक्त चित्त से घर में रहती है, श्रमण ब्राह्मणों को भला बुरा कहने वाली। गृहपतियों, इस प्रकार लाश लाश के साथ रहती है। बिच्छुओं, लाश देवी के साथ कैसी रहती है? हे गृहपतियों, एक स्वामी प्राणी हिंसा करने वाला होता है, प्रमाद के कारण सुरा मेरे आदि का पान करने वाला, दुष्शील पापी, मात्सर्य मैल युक्त चित्त से घर में रहता है, श्रमण ब्राह्मणों को बुरा भला कहने वाला, उसकी भार्या होती है, प्राणी हिंसा न करने वाली, चोरी न करने वाली, व्यभिचार न करने वाली, झूठ न बोलने वाली, प्रमाद के कारण सुरा मेरे आदि का पान न करने वाली, शीलवान, सदाचारणी, मात्सर्य मैल से रहे चित्त से घर पर रहने वाली तथा श्रमण ब्राह्मणों को बुरा भला न कहने वाली। इस प्रकार गृहपतियों, लाश देवी के साथ रहती है। गृहपतियों, देवता लाश के साथ कैसे रहता है? गृहपतियों, एक स्वामी प्राणी हिंसा न करने वाला होता है, चोरी न करने वाला, व्यभिचार न करने वाला, झूठ न बोलने वाला, प्रमाद के कारण सुरा मेरे आदि का पान न करने वाला, शीलवान, सदाचारी, मात्सर्य मैल से रहे चित्त से घर पर रहने वाला तथा श्रमण ब्राह्मणों को बुरा भला न कहने वाला, और उसकी भार्या भी होती है, प्राणी हिंसा करने वाली, व्यभिचार करने वाली, झूठ बोलने वाली, प्रमाद के कारण सुरा मेरा आदि का पान करने वाली, दुष्शील पापिन, मात्सर्य मैल युक्त चित्त से घर पर रहती है, श्रमण ब्राह्मणों को भला बुरा कहती है। इस प्रकार गृहपतियों, देवता लाश के साथ रहता है।
बच्चों देवता देवी के साथ कैसे रहता है? गृहपति एक स्वामी प्राणी हिंसा करने वाला होता है, प्रमाद के कारण सुरा मेरे आदि पान न करने वाली शीलवती सदाचारणी, मास्टर मैल से रहित, चित्त से घर पर रहने वाली तथा श्रमण ब्राह्मणों को बुरा भला न चाहने वाली। इसी प्रकार गृहपतियों देवता देवी के साथ वास करता है। हे गृहपतियों ये 4 सहवास हैं। उभोच होंती दुश्शीला कदरिया परिभाषका ते होंती जानपत्यो इवा संवास मागता। शामिको होती दुश्शीलो कदरियो परिभाषको भरिया शीलवती होती वदन्यो वीत मच्छरा साप देवी संवसती छवेन पतिना सह। जब दोनों दुश्शील होते हैं, कंजूस होते हैं तथा श्रमण ब्राह्मणों को बुरा भला कहने वाले होते हैं, तो वे दोनों पति पत्नी लाश के साथ रहने वाले होते हैं। जब स्वामी दुश्शील होता है, कंजूस होता है, श्रमण ब्राह्मणों को बुरा भला कहने वाला होता है और उसकी भार्या सदाचारणी उदार तथा दानशीला होती है, तो वह देवी पति रूपी लाश के साथ रहती है। शामिको शीलवा होती वदन्यो वीत मच्छरो भरिया होती दुश्शीला कदरिया परिभाषिका शापी छवा संवसती देवेन पतिना से। जब स्वामी शीलवान होता है, उदार होता है तथा दानी होता है और उसकी भार्या होती है दुराचारणी, कंजूस तथा श्रमण ब्राह्मणों को बुरा भला कहने वाली, तो वह स्वयं लाश रूपी होकर देवता पति के साथ रहती है। उभो श्रद्धा बद्धयु च संयता धम्म जीवनो ते होंती जानपतियो अन्यमन्या पियंगबदा अत्था संपचूरा होंती फासंत उपजायती अमिता दुम्मना होंती उभिन्न समशीलनं इदधम्म चरित्वानं समशीलब्बता उभो नंदिनो देवलोकस्मिन् मोदन्ति कामकामिनो। जब दोनों श्रद्धावान होते हैं, उदार होते हैं, संयत होते हैं, धर्मानुसार जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं, तो वे पति पत्नी परस्पर प्रिय बोलने वाले होती हैं। उन्हें प्रचुर अर्थ की प्राप्ति होती है, उन्हें आसानी से अर्थ की प्राप्ति होती है। उन दोनों सदाचारियों के शत्रु दुखी होते हैं। इस लोक में धर्म का पालन करके वे दोनों समानशीली तथा समानव्रती देवलोक में आनंदित रहते हैं। उनकी सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। बिच्छुओं 4 प्रकार के सहवास होते हैं। कौन से 4 प्रकार के? लाश के साथ रहती है, लाश देवी के साथ रहती है, देवता लाश के साथ रहता है, देवता देवी के साथ रहता है, बिच्छू लाश के साथ। लाश के साथ कैसे रहती है? बिच्छू एक स्वामी प्राणी हिंसा करने वाला, चोरी करने वाला, व्यभिचारी, झूठ बोलने वाला, चुगली करने वाला, कठोर बोलने वाला, बेकार बोलने वाला, लोभी, द्वेषी, मिथ्या दृष्टि, दुश्शील, पापी, मात्सर्य मैल से युक्त होकर घर पर रहता है। श्रमण ब्राह्मणों को बुरा भला कहने वाला, उसकी भार्या भी होती है, प्राणी हिंसा करने वाली, चोरी करने वाली, व्यभिचारिणी, झूठ बोलने वाली, चुगली करने वाली, कठोर बोलने वाली, बेकार बोलने वाली, लोभी, द्वेषी, मिथ्या दृष्टि, दुश्शीला, पापिना, मात्सर्य मैल से युक्त होकर सदा घर पर रहती है। श्रमण ब्राह्मणों को बुरा भला कहने वाली बिच्छू इस प्रकार लाश के साथ रहती है। बिच्छू लाश देवी के साथ कैसे रहती है? बिच्छू एक स्वामी होता है प्राणी हिंसा करने वाला, मिथ्या दृष्टि, दुश्शील, पापी, मात्सर्य मैल से युक्त होकर घर पर रहता है। श्रमण ब्राह्मणों को बुरा भला कहने वाला, किंतु उसकी भार्या होती है प्राणी हिंसा न करने वाली, चोरी न करने वाली, अव्यभिचारिणी, झूठ न बोलने वाली, चुगली न करने वाली, कठोर न बोलने वाली, बेकार न बोलने वाली, निर्लोभी, अद्वेषी, सम्यक दृष्टि वाली, शीलवान, सदाचारणी, मात्सर्य मैल से रहित होकर सदा घर पर रहने वाली, श्रमण ब्राह्मणों को बुरा भला न कहने वाली बिच्छू इस प्रकार लाश देवी के साथ रहती है। बिच्छू देवता लाश के साथ कैसे रहता है? बिच्छू एक स्वामी होता है प्राणी हिंसा न करने वाला, चोरी न करने वाला, अव्यभिचारी, झूठ न बोलने वाला, चुगली न करने वाला, कठोर न बोलने वाला, बेकार न बोलने वाला, निर्लोभी, अद्वेषी, सम्यक दृष्टि वाला, शीलवान, सदाचारी, मात्सर्य मैल से रहित होकर घर पर रहता है।
श्रमण ब्राह्मणों को बुरा भला न कहने वाला, किंतु उसकी भार्या होती है प्राण हिंसा करने वाली, मिथ्या दृष्टि, दुश्शीला, पापिन, मात्सर, मैल से युक्त होकर सदा घर पर रहती है। श्रमण ब्राह्मणों को बुरा भला कहने वाली बिच्छू इस प्रकार देवता लाश के साथ रहता है। बिच्छू देवता देवी के साथ कैसे रहता है? बिच्छू एक स्वामी होता है, प्राणी हिंसा न करने वाला, सम्यक दृष्टि वाला, शीलवान, सदाचारी, मात्सर्य, मैल से रहित होकर घर पर रहता है। श्रमण ब्राह्मणों को बुरा भला न कहने वाला, उसकी भार्या भी होती है प्राणी हिंसा न करने वाली, सम्यक दृष्टि वाली, शीलवान, सदाचारिणी, मात्सर, मैल से रहित होकर सदा घर पर रहने वाली। श्रमण ब्राह्मणों को बुरा भला न कहने वाली बिच्छू इस प्रकार देवता देवी के साथ रहता है। बिच्छू ये 4 प्रकार के सहवास होते हैं। भगवान के इन सत्य वचनों से सभी का भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हों, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।